हम लोग सेक्टर 116 में हैं। BR82 एड्रेस है। ये एक किड्स एंड गर्ल्स करके एक प्ले ग्रुप कह लीजिए, आप इसको किड्स सैलून कह लीजिए। मल्टीपल टास्क यहाँ पर होते हैं, मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर होती हैं, जिसमें कि जो सबसे बेसिक इनका कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों के लिए एक ऐसा हेयर सैलून देना जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बच्चों के बाल काटना अगर हम बात करें तो आज के टाइम में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और बाल कटवाते समय बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को भी इरिटेट करते हैं और ख़ुद भी इरिटेट होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट लेके आई हैं। ये इसकी ऑनर है हमारे साथ में। आइए इनसे थोड़ा सा बात करते हैं और जानते हैं कि इनको कैसे ये आइडिया आया और कैसे इन्होंने ये सब चीज़ें, ये स्टार्टअप जो है बनाने के बारे में कैसे सोचा और कैसे ये सब शुरू हुआ। मैम प्लीज़ थोड़ा सा हमें अपनी जर्नी के बारे में शॉर्ट में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है अभिलाषा ठाकुर। मेरा खुद का बेटा है जो मेरी इंस्पिरेशन है जी। इन्हीं के साथ जो मैंने चैलेंजेस फेस की, मैं जो मेरे पेरेंट्स हैं, मदर इन लॉ मेरे खुद के पेरेंट्स दूर हैं, वो नहीं आ पाते हैं हमारे पास। कभी कभार आते हैं हम लोगों के पास, तो उन्हीं से ये आइडिया आया कि हम एक ऐसी जगह बनाएं कि बच्चों को कैसे, सबसे बड़ा टास्क है 1 to 5 की बच्चों का हेयर कट। वो मेरे खुद के बेबी का हेयर कट मुंडन हुआ था 6 मंथ का, और वो एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा नहीं था मेरा। वो किसी का भी नहीं रहता, सेम विद हेयर। हाँ, और मैं उस टाइम पे हिमाचल में थी, जहाँ पे एक आंटी थी, उन्होंने मुझे ये थोड़ा सा एक टॉयस लेके जाने चाहिए थे, क्योंकि ये बहुत सहम जैसे गया है, जिससे बच्चे थोड़े से डाइवर्ट हो सकें। हाँ, डाइवर्ट हो सके, थोड़ा सा बच्चे इंगेज हो जाए, उनको थोड़ा डिस्ट्रैक्शन मिल जाए। ये वहाँ से ये चीज़ मेरे माइंड में। फिर हमने रिसर्च किया कि ये चीज़ ऐसी कि यहाँ पे है कि है नहीं। हाँ, यूनिक कॉन्सेप्ट है आपका। बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है ये। मैंने जी एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं लॉयर हूँ। ओके। और जैसे ही प्रेगनेंसी हुई तो मुझे थोड़ा डिसकंटिन्यू करना पड़ा, क्योंकि प्रेगनेंसी शुरू में मुझे तो डिसकंटिन्यू करनी पड़ी थी प्रैक्टिस। मैं क्लासरूम में प्रैक्टिस करी थी एज ए लॉयर। और बेबी को खुद इसमें आप अपने बच्चे को समय देते हुए और इसको रन कर सकते हो आप। जितनी भी हमारे जो अपने करियर को खोल दे के बैठी हैं, वो मेरे से कनेक्ट कर पाएंगे कि वो एक टाइम आता है जब आपको बहुत लगता है कि आप अपना करियर छोड़ के मतलब कुछ नहीं कर पा रहे। बेबी है। हाँ। तो बस ये था कि मुझे भी मतलब बेबी को अपने पास रख के कुछ ऐसा करना था, तो वो आइडिया वहाँ से जो आपका कैरियर एक तरह से ड्रॉप होने की सिचुएशन में आ गया था, उसको आपको रीस्टार्ट करना था, सो दैट यू कैन। मुझे ये था कि मुझे कुछ करना भी है, इंडिपेंडेंट भी होना है, क्योंकि एक आप जब आप इंडिपेंडेंट तो आप इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हो। जी, बिल्कुल। आप बैठ नहीं सकते घर। वर्किंग वुमेन्स के साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे होने के बाद उनको अपने कैरियर को ड्रॉप करने जैसी सिचुएशन आ जाती है। हाँ। इसमें आई थिंक उसमें कुछ गलत है, फील नहीं करना चाहिए कि आप घर पे बहुत सारी बात, दिस इज अ प्रायोरिटी। तो हम आगे समाज पर आपने एक अच्छी चीज़ ये की कि आपने अपने कैरियर को इस तरह से मोल्ड कर लिया कि आप अब अपने बच्चे पर ध्यान देते हुए इसको चला पा रहे हैं। आप फिर उस चीज़ में आ गई कि मैं ऐसा वर्क। हाँ, दिस इज़ लाइक वर्क फ्रॉम होम, है ना। बीइंग विद योर किड यू कैन हैंडल ऑल दिस थिंग्स। उसमें भी मैं कुछ फाइंड आउट करने लगी। फिर बहुत सारी चीज़ों मैंने अप्लाई भी करा कि मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल जाए बच्चों को मतलब संभालने के साथ साथ। फिर बैकअप माइंड कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे दिमाग में थी कि मुझे एक क्लिक करा। उस तक हम हिमाचल में तभी जब तेजस 8 मंथ का हमें ट्रांसफर ऑर्डर आगे देने के, हम ट्रांसफर तो फिर मुझे आया कि मुझे डे केयर स्टार्ट। वो जो पहला जो आइडिया था वो डे केयर का, कि मुझे कुछ क्या कर सकती हूँ बच्चे का। डे केयर में क्या होगा, मैं अपने बेबी को भी संभालूंगी, बाकी बेबीज को भी देख पाऊंगी। हाँ, और इससे मेरी अर्निंग बीइंग अ मदर मुझे हाँ एक्सपीरियंस भी हो। तो वो रिसर्च करते करते अच्छा फिर मैं जब दिल्ली आई वापस, फिर कहीं ना कहीं फिर थोड़ा सा लगा कि नहीं यार, एक और रहता है कि आप लॉयर हो कैसे एकदम से आप स्विच कन्वर्ट हो गए। हाँ, इजी फॉर मी टू स्विच माय करियर। फिजिकली मेंटली हर तरह से चैलेंजिंग था ये। हाँ, फिर जो बैकअप माइंड में जो था तो मैंने रिसर्च किया, जो आइडिया था एक कि हाँ बच्चों को कैसे एक सैलून होना चाहिए। अब मेरी इसमें वो नहीं। तो यहाँ पर आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं बेसिकली, मतलब अगर मैं जो व्यूअर्स देख जानना चाहें कि क्या क्या होता है। हाँ, तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया था कि किड्स क्लब होते हैं, जहाँ पे बच्चों से रिगार्डिंग जितनी भी हम न्यूक्लियर फैमिलीज को फेस करने पड़ते हैं वो हम उनको रिजॉल्व करते हैं। खासकर नोएडा जैसे एरिया में जहाँ पर ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिली ही रह रही हैं, दे आर लिविंग विदाउट देयर गार्डियंस। बिल्कुल। और फिर और 1 to 5 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनका हेयर कट पेरेंट्स को पता है, वो खुद ही करते हैं घर पे। हाँ। मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। हाँ। आप आइए एक बार विजिट कीजिए, क्योंकि बच्चों को भी आदत
डालनी पड़ती है हमें उठने के लिए, ब्रश करने के लिए, खाने खाना, उसमें उनको पता होना चाहिए कि आपकी ग्रूमिंग सिजर एग्जैक्टली उनके लिए एक डर होता है, सिजर का डर होता है। बच्चे के इसमें कुछ तो बच्चे सीरियस को देख के थोड़ा अनईजी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, थोड़ा सा उनको लगता है कि वो हमारे साथ कुछ क्या करने वाले हैं। हाँ हो जाती है, और वो ना कोई कलरफुल होता है ना मोस्ट ऑफ द सैलून्स वैसे होते हैं। हाँ अच्छा, अब बेसिकली मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में अभी तक इस तरह के कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा काम किया नहीं गया है, मैंने और जो नॉर्मल हम लोगों के बड़े सैलून्स होते हैं, हम लोग वहीं अपने बच्चों को ले जाते हैं और वो वहाँ जाके एकदम घबरा जाते हैं वहाँ के एटमॉस्फेयर को देख के। मैंने इसमें जो हमारे R&D मतलब सर ऐसा नहीं कि ये डे 1 में ही हमें शुरू किया, प्रॉपर आपने वर्क किया है इसके लिए। देखा यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे इंडिया में भी है, मुंबई में है। नहीं, आई एम सेइंग कि इट इज़ नॉट वेरी मच पॉपुलर, ये न्यू कॉन्सेप्ट है अभी। दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, बट मुझे जब मैंने शुरू किया था मुझे लगा था दिस इज इंडियाज फर्स्ट, बट आई कैन अश्योर कि दिस इज इंडियाज फर्स्ट किड्स क्लब, जहाँ पे आपको डे केयर, फ्लेक्सी डे केयर एक्टिविटीज मिल जाएगी, बच्चों का सैलून मिल जाएगी। ये हाँ मैंने पॉज कर इंडिया का फर्स्ट किड्स क्लब है जहाँ पे हम मतलब शॉपिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं। ओके, बच्चों से जुड़ी एक्सेसरीज भी रखेंगे आप यहाँ पे। क्लब में क्या रहेगा, बच्चों के पेरेंट्स, अब आप कुछ बर्थडे पार्टी सीख करते हैं पेरेंट्स कि बच्चों की बर्थडे पार्टी होनी चाहिए, हाँ जी, हाँ जी। इजीली मतलब कंफर्टेबल होती है। तो किड्स क्लब में अभी हम इसमें बहुत मल्टीपल एक्टिविटीज हम अभी छोटे, उनमें से अभी किड्स सैलून जो है रेगुलर है, फ्लेक्सी डे केयर रेगुलर है। अब जैसे कुछ क्लासेस है जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस है, वो हमारी फर्स्ट दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। एक बर्थडे पार्टीज अब होती हैं बच्चों के साथ, बहुत अनईजी होता है, बहुत फर्स्ट बर्थडे आई थिंक कोई बच्चा ऐसा नहीं जो रोया नहीं होगा। रोया नहीं हो, सही बात है। एग्जैक्टली बच्चों की जो गैदरिंग होती है वो भी बच्चे ही होते हैं। हाँ हाँ, बहुत हेक्टिक हो जाता है बच्चों को ड्रेसअप करना, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली बच्चों का बेस्ट टाइम जो बर्थडे पार्टीज का होना चाहिए वो डे टाइम है। डे टाइम में और इवनिंग टाइम में बच्चे एक्टिव होते हैं, हैप्पी मूड में होते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पर जिस तरह से बच्चों के लिए गेमिंग जोन बना रखा है, इससे बहुत इजी हो जाता होगा बर्थडे पार्टीज़ को, क्योंकि गार्जियंस अपना अलग एंजॉय कर पाते होंगे और बच्चे यहाँ अंदर खेलते रहते होंगे। हमारे यहाँ पे जैसे बच्चे आते हैं, वी चार्ज फॉर द किड्स प्ले एरिया, नॉट चार्ज फॉर द एडल्ट्स। तो आप आइए एक बार देखिए, बच्चे इंजॉय करते हैं, हम उनकी एक्टिविटीज अलग अलग मैजिशियन गेम कोऑर्डिनेटर के हिसाब से यहाँ पे करवाते हैं, फैसिलिटीज़ देते हैं सो दैट मतलब ताकि बच्चे एंगेज रहें, तो उनके माँ बाप भी एंजॉय कर पाएँ। बेसिकली किड्स के लिए तो हम किड्स के लिए ही मतलब यहाँ पे सारा अरेंज करो, डेकोर वगैरह अकॉर्डिंग टू द थीम, डेकोर बच्चों की जंगल थीम हो गई और बहुत सारी थीम्स है उसमें भी। बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि इसमें गार्डियंस भी अपने पार्टी को एंजॉय कर पाते हैं, क्योंकि उनके बच्चे यहाँ पर एंगेज रहते हैं। टाइम में पार्टीज में पेरेंट्स बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, आप एक बार थोड़ा सा अपना पूरा जोन दिखाएंगे, क्या क्या आपने हाँ अपने बच्चों ने। ये हमारा प्ले एरिया है यहाँ, मतलब अभी हमने बहुत मिनिमम रखा है स्टार्टिंग है, क्योंकि मेरा मतलब एक स्टार्टअप ही है ये, बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके मैंने इस चीज़ को। इट्स ओके इवन दो इट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप। हाँ, ये हमारा थोड़ा डे केयर फ्लेक्सी डे केयर के लिए हमने जैसे बेडिंग भी रखी है, कई बार बच्चे सो जाते हैं तो जी बिल्कुल कर्टेंस रखे हैं, बच्चों को कोई डिस्टेंस नहीं रहती है यहाँ पे, पूरा उनके लिए हमारे यहाँ पे ना स्पेस डिले आपको बहुत मिलेगा बच्चों को। कोशिश करते हैं अपने फ्लेक्सी डे केयर में कि उनके साथ मतलब थोड़ा आई कांटेक्ट करके उनसे बात करें। ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और नए लोगों के साथ थोड़ा सा बच्चे हेजिटेट करते हैं, तो बच्चे हकलाने लग जाते हैं और अपने एक्सप्रेशंस। बहुत सारा मतलब हम आसपास बच्चे, आफ्टर कोविड ये चीज़ बहुत बड़ी और पेरेंट अवेयर नहीं है इस चीज़ के, लाइक वो इस चीज़ को मतलब हल्के में ले रहे, लाइक 18 महीने का होगा, 19 का हो जाएगा, 2 साल का, अभी बच्चे लेट बोलते हैं, तो इट्स नॉट लाइक दैट। 18 महीने में बच्चे को मम्मा पापा एटलीस्ट बोलना चाहिए। अगर वो नहीं बोलते तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल पेरेंट्स, प्लीज़ विजिट योर डॉक्टर, उनके पास जाएँ, क्योंकि अगर वो मदर और पेरेंट को मम्मा पापा नहीं बोल रहा है 18 महीने का बच्चा, तो इसका मतलब कि वो कुछ प्रॉब्लम है। उसमें मुझे लगता है शायद एक रीज़न भी हो सकता है कि हम लोग जो परिवारों में पले हैं, बहुत सारे लोग हुआ करते थे, कन्वर्सेशन सीखना आसान था। हाँ, आजकल ज़्यादातर मदर फादर ज़्यादा इंगेज रहते हैं। आजकल हम अनजाने में कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर हम इतनी बिजी होंगे, हमारा काम पूरा फोन पे है। हाँ। बच्चा आपसे बात करे, हाँ जी वी आर जस्ट लुकिंग ऑन आवर फोन्स, उसको भी वही लग रहा है कि मोबाइल इज़ द बेस्ट थिंग। हाँ, तो वो भी उसी में एंगेज हो जा रहा है।
बहुत कम बच्चे बात करते हैं, समझना बहुत कम हो जाता है बच्चों का, उसको उनका जो मेंटली जिसको बोलते हैं मेंटल डेवलपमेंट वो नहीं हो पाती है। लेकिन इस चीज़ पे हमें वर्कआउट करना पड़ेगा मिलकर, क्योंकि ये भी हम लोगों की उसमें कि हम थोड़े यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम भी करवाते हैं। तो हम एक एनजीओ के साथ खोला है, तो उनको बुलाएंगे यहाँ पे पेरेंट्स को अवेयर करने की। बाकी हमारे यहाँ पे पार्टीज वगैरह भी रहती हैं ताकि बच्चे और मदर्स सो दैट फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ बच्चे की मेंटल ग्रोथ पे भी ध्यान दिया जा सके, है ना। ठीक है, ये आपका एक डे केयर है। अच्छा, सलून भी थोड़ा सा अपना आप हमें दिखाएंगे? जी श्योर। जिसमें आप बच्चों को, दिस इज़ योर सलून। हाँ, अच्छा, यहाँ पर आपने बच्चों के लिए उस तरह से चीज़ें लगाई? हाँ, यहाँ पे बच्चों के पेरेंट्स के लिए हमने इस पे भी हमने इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग टच देने की कोशिश की है। थोड़ा टीवी स्क्रीन इसलिए क्योंकि बच्चे थोड़ा इंगेज हो जाते हैं, अपना हेयर कट देने में थोड़ा आसान हो। मतलब पहले बच्चा यहाँ पर आके कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद वो हेयर कट के लिए जाए। तो एकदम से वेलकम नहीं करते हैं। हाँ, अगर वो आ रहे जस्ट कम, हमको ऐसा लगेगा अच्छा हमें कोई स्पेशल अटेंशन नहीं मिलती। हाँ, हाँ। तो हमारा मेन मोटिव जो रहता है कि अगर कोई हमारे पास आ रहा है तो हम आते ही बच्चे को घेरते नहीं है क्या? हाँ, हाँ। इसका बेसिक रीजन ये है कि अगर आप एकदम से बच्चों को अटेंशन है तो उसकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी कि ये लोग मेरे साथ कुछ करने वाले हैं। हाँ, हाँ। ये इतना मुझे ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं, मेरे को खेलने को दे रहे हैं, जो चीज़ें आज तक आप नो कर रहे हो टीवी देख वो सारी हाँ हो रही हैं, हाँ हो रही है हो रही है, तो बच्चा यहाँ तक नहीं अनईजी हो जाता है। अनईजी होता। तो हम चाहते हैं कि 15-20 1 आवर का हम टाइम इसलिए लेके चलते हैं ताकि बच्चा पहले आके यहाँ पर कंफर्ट हो जाए, आप लोगों के साथ कंफर्ट हो जाए। मिनट अगर यहाँ खेलता है बिफोर आफ्टर हेयर कट अगर खेलता है तो 1 घंटा उसको प्ले एरिया को हम एक्सेस देते हैं। हाँ। इन हेयर कट इसको कोई एक्स्ट्रा हम चार्ज नहीं करते, क्योंकि बेसिकली इसमें ये कि बच्चे को कंफर्ट हो जाए, आपके साथ हो जाए। कि हाँ सैलून में गए, सीजर सिखा दी, ये कर दिया, बुला के वो कर। समटाइम बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जो ग्रोइंग, उनके लिए बेस्ट पार्ट वो आप बोल सकते हो कि दैट इज नॉट ट्रॉमा, दैट इज ओनली ड्रामा। हाँ, हाँ, कि नहीं करना है। हाँ। तो उसके लिए ऐसा है कि बच्चे अगर थोड़ा होते हैं तो वो फटाफट उनको पकड़ के हेयर कट करवा के हम फटाफट उनको फ्री कर देते हैं। हाँ, हाँ। आपके लिए कोई यहाँ से जाना नहीं चाहता है, ये हमारा बेस्ट फीडबैक है। अदरवाइज ये होता है कि बच्चा एक बार रोना शुरू हो जाता है तो फिर वो घंटों रोता रहता वो है। नहीं चुप हो यहाँ प्ले एरिया होने की वजह से वो नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, तो कई बार हम हेयर कट के बीच से भी उठते हैं, बच्चों को इंगेज करते हैं, फिर हम यहाँ पे लेकर आते हैं, फिर उनका हेयर कट करते हैं, करवाते हैं उनको थोड़ा सा, फिर में हम ट्राई करते हैं। बाकी पेरेंट्स के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप घर में थोड़ा उनको दिखाएं कि ये बेसिक ग्रूमिंग वो है, मैंडेटरी है, हम भी करवाते हैं, आपको भी करवानी पड़ेगी। यहाँ आने से पहले भी उन्हें थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर करके लाएं, जिससे कि थोड़े से वीडियोस दिखाएं कि ये देखो हेयर कट हो रहा है आपका, और ये पेनफुल नहीं होता है, इसमें पेन नहीं होगा। हाँ, ये आपके लिए हार्म सीजर आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी। आपको मतलब लाइक इन अ बेबी टोन कैसे प्रिंसेस बनेंगे, आप स्मार्टी बनेंगे, जो भी आपके बच्चों को पसंद है, कुछ फेवरेट कार्टून करेक्टर है उसको दिखाइए कि वो वेल ग्रूम्ड है, उसकी तरह आपको बना के लाएंगे हम शो चलते हैं, तो वो उस चीज़ को कनेक्ट करते हैं और वो थोड़ा सा इजी हो जाता है उन लोगों के इस जर्नी में। दैट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आई हैं। मेरी वेल विशेज़ हैं आपके साथ में, और आपने प्लेस को बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड भी किया है, सो दैट बच्चे यहाँ पर आकर एंजॉय भी करें और सीखें भी, और उनकी हेयर कटिंग से लेकर बर्थडे पार्टी तक सारी चीज़ों का आपके पास अरेंजमेंट है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और आप आगे भी आगे बढ़ें और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स लेकर आएँ। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, बाय।